खबर है भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर, जहां पर अब जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक क्या अमेरिका पाकिस्तान के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके केंद्र में है एक मिसाइल जिसका नाम है AIM-120। ये C5 वर्जन था जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ था। ये वो दौर था जब अभिनंदन पाकिस्तान में रह गए थे। उसके बाद तमाम रणनीतिक दबाव के बाद अभिनंदन भारत वापस लौटे थे और तब AIM-120 के C5 वर्जन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। लेकिन अब जो खबर है उसमें इसका C8 वर्जन जो है वो अमेरिका की ओर से पाकिस्तान भेजा जा रहा है, यानी कि भारत के दुश्मन देश को ये एक मिसाइल दी जा रही है। उधर इस पूरे विवाद के बीच बांग्लादेश भी एक्टिव हुआ है। बांग्लादेश के जो युद्धपोत हैं वो सीमा पर तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है। चीन की तरफ से उसे सपोर्ट दिया जा रहा है, उसी चीन की तरफ से जिसके साथ में भारत के अच्छे संबंध होने की शुरुआत हुई है SCO समिट के बाद से। पूरा घटनाक्रम क्या है पूरा मैटर और किस तरीके से भारत के लिए एक चिंता की बात हो सकती है, ज्यादा जानकारी के लिए सोनम मौजूद है। सोनम, क्या है ये पूरा मामला? तो जैसा कि आपने बताया कि अब जो है साउथ एशिया में अब एक तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अमेरिका जो है पाकिस्तान को AIM-120 जो एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है उसे देने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ जो है चीन बांग्लादेश को अब 20 नए फाइटर जेट्स बेचने वाला है। लेकिन जो आपने कहा एयर टू एयर मिसाइल, इसको आसान भाषा में अगर समझें तो ये जो AIM-120 का जिक्र कर रही है ये फाइटर जेट में लगाई जाती है, राइट? बिल्कुल। तो द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो हाल ही में जो अमेरिका के युद्ध विभाग है DOW, उसने कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान को AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज के खरीदारों में अब उसकी लिस्ट में शामिल किया है। और अमेरिकी रक्षा विभाग ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट जारी किया था। इसमें जो है रेथियन कंपनी है जिसको 41.6 मिलियन डॉलर का अब एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया गया है, और ये मिसाइलों के जो है C8 और D3 वर्जन के लिए है। तो अब जो कुल डील की वैल्यू है वो करीब 2.5 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। और इसमें जो है पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत जो है 30 से ज़्यादा देश शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो पूरी डील है, ये पूरा काम है वो मई 2030 तक पूरा होगा। और पाकिस्तान को फिलहाल कितनी मिसाइलें मिलेंगी इस पर अभी कोई स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये पाकिस्तान के एयरफोर्स का जो उनके पास F-16 विमान है, फाइटर जेट है, उससे अपग्रेड करने के लिए है। और पाकिस्तान के पास हम बता दें पहले से ही इसका C5 वर्जन है जिसकी 500 मिसाइलें उसके पास मौजूद हैं, जो 2010 में F-16 के साथ आई थी। और अब जो नए C8 वर्जन की बात हो रही है वो AIM-120D का एक्सपोर्ट मॉडल है जो अमेरिकी एयरफोर्स में इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान की वायुसेना ने, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया था, कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान इसका इस्तेमाल हुआ था, और अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास इसका फिलहाल C5 वर्जन है, जबकि जो ये नया सौदा है वो कहा जा रहा है कि C8 और D3 वर्जन के उत्पादन के लिए है, जिसकी जो रेंज है और सटीकता है वो पहले वर्जन से काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। AIM-120 C8 कितनी घातक है अगर उसकी बात करें तो ये मध्यम दूरी की जो है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे RTX कॉरपोरेशन बनाती है। और इस मिसाइल की जो मुख्य विशेषताएं हैं, रेंज की अगर हम बात करें तो 160 से 180 किलोमीटर तक बताई जा रही है। हालांकि ये लॉन्च प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। और स्पीड की बात करें तो ये आवाज़ की गति से लगभग 4 गुना तेज़ है। वहीं इसमें एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम होगा जो सटीक, जो एग्जैक्ट लक्ष्य साधने में मदद करता है, और एक साथ ये कई हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल जो है F-15, F-16, यूरोफाइटर, ग्रिपेन, टॉर्नाडो और F-35 जैसे विमानों में काफ़ी उपयोगी बताई जा रही है। और इसके अलावा जो है इसे नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जैसे ज़मीनी एयर डिफेंस सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो फिलहाल अमेरिका, नॉर्वे और पोलैंड और यूक्रेन फिलहाल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अगर S-400 जैसी कोई तकनीक अगर पाकिस्तान के पास है तो उसमें इस मिसाइलों को लगाकर उसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान कर सकता है। हाँ बिल्कुल, यही कहा जा रहा है। और इसको अब भारत के लिए, भारत के नज़रिए से इसे एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब तनाव बढ़ता जा रहा है। टैरिफ को लेकर भारत पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिका और पाकिस्तान की जो नज़दीकियाँ हैं, अभी उनमें रेयर अर्थ मिनरल की जो है पहली खेप अब अमेरिका को भेजी गई थी। और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी जब असीम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो अपने प्रधानमंत्री के साथ में, शहबाज शरीफ के साथ में व्हाइट हाउस में नजर आए थे, और यहाँ पर वो रेयर अर्थ मिनरल की जो डिटेल है वो दिखाते हुए नजर आए थे। हालांकि इस तस्वीर को लेकर पाकिस्तान में भी असीम मुनीर की और पाकिस्तान के जो आला कमान है उसकी काफ़ी क्रिकरी हुई थी, क्योंकि बताया गया था कि किसी सेल्समैन की तरह यहाँ पर ये जो है जो इनपुट है वहाँ पर ट्रंप को ये दे रहे हैं। तस्वीर आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं, जो पहले काफ़ी वायरल हुई थी, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने भी फैसला लिया है कि वो पाकिस्तान को AIM-120 C8 वर्जन की जो मिसाइल देंगे, यानी कि पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है
उसको ट्रंप मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश को उनके उस बयान से भी जोड़कर देखना चाहिए, जिसमें टैरिफ विवाद जब अपने चरम पर था, जब टैरिफ लागू किया गया था, उस दौर में ट्रंप की ओर से स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि एक दिन आएगा जब भारत जो है वो पाकिस्तान से शायद तेल खरीदे। यानी कि यहाँ पर ट्रंप की कोशिश लगातार ये है कि आर्थिक रूप से और इसके अलावा सैन्य रूप से किस तरीके से भारत के मुकाबले पाकिस्तान को मजबूत किया जाए। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये भी है कहीं ना कहीं कि अब इसमें चीन की भी एंट्री हुई है। चीन से भारत के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, लेकिन चीन जो है उधर बांग्लादेश को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या मामला है? हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही अब जो है पाकिस्तान लगातार इस स्थिति का फायदा उठाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं अब बांग्लादेश भी जो है भारत को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है। और अब चीन के जिस फाइटर जेट को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मार गिराया था, उसके पसीने छुटा दिए थे, अब उसे खरीदने बांग्लादेश जा रहा है। बांग्लादेश जो है दरअसल चीन से 20 J-10C फाइटर जेट्स खरीदने वाला है और ये सौदा लगभग जो है $2.2 बिलियन का बताया जा रहा है। इसमें जो है ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और दूसरे खर्चे भी शामिल होंगे। जेट्स जो है 2026 से 2027 में उनकी डिलीवरी बताई जा रही है और ये पूरा पेमेंट जो है वो 10 सालों में होगा, यानी 2036 तक इसका पेमेंट किया जाएगा। अब J-10C जो है चीन के J-10C का एक्सपोर्ट वर्जन है जो चीनी एयरफोर्स में पहले से इस्तेमाल हो रहा है। और J-10C की बात करें तो ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो तेज़ी से उड़ान भरता है और हवा से हवा और हवा से जो है ज़मीन पर हमले कर सकता है। इसमें जो है एडवांस एवियोनिक्स और AESA रडार शामिल हैं। और अमेरिका जो है पाकिस्तान को पहले ही हमने बताया कि वो मिसाइल दे रहा है, लेकिन अब जो है एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि साउथ एशिया में जो तनाव बढ़ रहा है, यहाँ पर चीन और बांग्लादेश की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ अमेरिका और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो अब भारत को जो है अपनी राफेल और S-400 जैसे उसके जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करना होगा। और रूस और हमने देखा कि भारत के बीच अब जो है S-500 को लेकर भी बातचीत चल रही है। और मतलब मोटे तौर पर अगर देखें तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश जो है आखिर उसको किससे थ्रेट है? लेकिन बांग्लादेश की टेंशन इस बात को लेकर है जो हाल फिलहाल के दिनों में मोहम्मद यूनुस के बयानबाजियों में भी देखने को मिली, जहां उन्होंने कहा था कि शेख हसीना को भारत को जो है उनको शरण नहीं देनी चाहिए थी, इससे बांग्लादेश नाराज है। तो बांग्लादेश अगर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और चीन इसमें अगर उसकी मदद कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। चुनौती इसमें एक और है क्योंकि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के कनेक्शन को हम जो बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, इसमें यह भी समझना होगा कि असीम मुनीर के जो जनरल हैं वो इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तो क्या कुछ पक रहा है? क्या है वो मामला? बिल्कुल। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती है उसका एक और सबूत देखने को मिल रहा है और कैसे अब भारत के खिलाफ एक नया षड्यंत्र रचने की तैयारी में है उसके पड़ोसी देश, ये भी सामने आ रहा है। पाकिस्तानी सेना का जो जनरल है वो अब 4 दिनों की ढाका यात्रा पर है। हम बता दें उनका नाम है जनरल तबस्सुम हबीब। अब उनके नेतृत्व में जो है पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचा है और यहाँ पर बांग्लादेश सेना के बड़े अफसरों से मुलाकात होगी। हालांकि इसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है क्योंकि ये गुपचुप तरीके से हो रही है और कोई डिटेल्स नहीं है कि आखिर में क्या बातचीत होने वाली है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इस यात्रा का जो बड़ा उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीति और जो खुफिया जानकारी है उसको बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ साझा करने को तैयार हैं, जिससे जो दोनों देशों के जो सैन्य संबंध हैं अब उसको एक नई दिशा मिलेगी। और यूनुस जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आए, उन्होंने अब न्यूयॉर्क में ये बोला था कि हमें अभी भारत के साथ कुछ दिक्कतें हैं। उन्होंने शेख हसीना को लेकर भी बोला था कि जो भारत है वो लगातार हमारे खिलाफ फेक न्यूज़ फैला रहा है, तरह तरह के प्रचार किए जा रहे हैं जैसे कि हम कोई इस्लामी आंदोलन चला रहे हों और बांग्लादेश पर हमने कब्जा कर लिया है। वो कहते हैं कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मैं भी तालिबानी हूँ और उन्होंने कहा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थी उन्होंने ही समस्याएं पैदा की, उनकी वजह से कई लोग मारे गए। लेकिन तब भी शेख हसीना की मेज़बानी करता हुआ भारत नजर आ रहा है। शेख हसीना को भारत ने शरण दी और इससे पहले भी शिखर सर चिकन नेक पर भी बांग्लादेश की तरफ से कई बयान सामने आए हैं। उसने जब चीन को लुभाने के लिए ये तक कह दिया था कि यहाँ इस क्षेत्र का जो है बांग्लादेश ही गार्जियन है। और उससे पहले जब आपने बताया कि 17 युद्धपोत यानी वॉरशिप्स उसने समुद्र में उतारे हैं, तो इससे लेकर कहीं ना कहीं ये चिंता जताई जा रही है कि अब जो है भारत के सामने जो स्थिति बन रही है, अपने पड़ोसियों के साथ जो चुनौती का सामना कर रहा है, आखिर अब भारत क्या करने वाला है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हालांकि वॉरशिप जो आपने बात की उसमें जो जानकारी आई थी उसमें बांग्लादेश की ओर से कहा गया था कि एक हिल्सा फिश होती है उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। लेकिन फिलहाल यही है कि अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, चीन जो है वो बांग्लादेश की एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है। टैरिफ के मामले में आर्थिक युद्ध भी अमेरिका ने भारत के खिलाफ छेड़ रखा है। भारत के साथ इस समय कोई देश अगर डट कर खड़ा हुआ है या उस देश के साथ भारत अगर डट के खड़ा हुआ है तो वो
रूस है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो भी भारत दौरे पर आने वाले हैं और ये नई चुनौती जो है साउथ एशिया में जो देखने को मिल रही है, इससे भारत कैसे पार पाएगा। और ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, इसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जब वो एक ब्रीफिंग देंगे, उस मौके पर भारत आधिकारिक तौर पर इसे किस तरीके से एड्रेस करता है, इस पर भी हमारी नजर होगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखिए। धन्यवाद।